ओके, फाइनली द डी डे इज हियर। कल SBI PO का एग्जाम है और बहुत धक धक हो रही है, और वो धक धक मुझे यहाँ तक सुनाई भी दे रही है। पर क्या डर जाए यार, इतनी सारी मेहनत करी है इस एग्जाम के लिए, क्या ऐसे ही बस डर के पेपर खराब कर लें? नहीं ना, इतने सारे एफर्ट्स जो किए हैं ना, अब उन एफर्ट्स को शो करने का टाइम आया है। अब थोड़ी ना डर सकते हैं, वरना हमारी 6 महीने साल भर की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, जो हमें बिल्कुल भी बेकार नहीं होने देनी। इसलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, आप लोगों को कुछ टिप्स बताने के लिए, चिप्स नहीं टिप्स बताने के लिए, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। देखो, SBI PO का पेपर चाहे इंग्लिश का हो, क्वांट्स का हो या रीजनिंग का हो, रीडिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। ना, अब मैं आपको ये कहने नहीं आई हूँ कि भैया रीडिंग करी होती तो ये हो जाता, अब तो आपने जो किया वो किया। लेकिन मैं क्यों बोल रही हूँ कि रीडिंग क्रूशल है, क्योंकि रीडिंग आपका टाइम भी बचाएगी और आपके क्वेश्चन को जल्दी से सही तरीके से सॉल्व करने में आपकी मदद भी करेगी। वाई एम आई सेइंग दिस? जो लेंदी क्वेश्चंस होंगे, आपके पजल्स होंगे, DI होंगे, उनको अच्छे से पढ़ना, बढ़िया तरीके से रीड करना, ठीक है, राइट। और पहले जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे रीजनिंग हो, क्वांट्स हो या फिर आपका इंग्लिश हो, पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस मतलब अटेम्प्ट करना, फिर उसके बाद आप जो लेंदी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकती है, बट मैं यही सलाह दूंगी आपको कि आप अगर किसी मुश्किल से क्वेश्चन में फंस गए तो जो इजी इजी वाले क्वेश्चन है ना वो आप फिर जल्दी से नहीं कर पाओगे। आपने जैसे मॉक में प्रैक्टिस करा है ना वैसे ही आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। बस मेरी सलाह आप लोगों के लिए रहेगी कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन वाले, उनको आप लेटर ऑन अटेम्प्ट करेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। ओके, पहली चीज़। दूसरा, फोकस बहुत ज़रूरी है। मैंने डीपली एनालाइज करा है उन क्वेश्चंस को, उन पेपर्स को जो SBI ने मतलब एक सैम्पल के तौर पर रिलीज़ हर बार ही करता है SBI, जो इस बार करे हैं। और उन पेपर्स को पढ़कर मुझे ये ज़रूर समझ में आ गया है कि ये सारा का सारा फोकस का खेल है। SBI इजी क्वेश्चन को नए पैकेट में करके बढ़िया तरीके से पूछने में माहिर है। क्वेश्चंस इजी ही हैं, वर्ड्स भी इजी होंगे, बट उनको पूछने का तरीका थोड़ा सा वो ट्विस्ट कर देगा। इसलिए जो लिखा हुआ है वही पढ़ें, उसको समझें और अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करें। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपको अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम यूज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि फोकस मैक्सिमम इस समय आपका होना चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। मैक्सिमम फोकस के साथ काम करेंगे। उसके लिए मेरी सलाह है आपसे कि अगर आपका पेपर कल को है या 4 को है या 5 को है, आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें प्लीज़। थोड़ा सा 10 से 15 मिनट के लिए ही सही, बट थोड़ा मेडिटेट करना शुरू करो, जिससे आपका थोड़ा फोकस बना रहे, ठीक है। वाटर इनटेक प्रॉपर रखो प्लीज़, जिससे आप बायोलॉजिकली आपकी बॉडी आपका साथ दे और आप अच्छे से अपने दिमाग का यूज़ कर पाएँ, ठीक है। पानी अच्छे से पीना है, अनहेल्दी फूड नहीं खाना है, पेपर अटेम्प्ट करने में जल्दी नहीं करनी है, जो लिखा है उसको पढ़कर समझकर ही आप लोग आंसर करेंगे और पूरे फोकस के साथ करेंगे। कंसंट्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत लोड नहीं लेंगे, नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि नर्वस होने से पेपर बिगड़ सकता है, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, रीडिंग। हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अज्यूम मत कर लेना क्या लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है, नो, अज्यूम नहीं करना है कुछ भी। जो लिखा है वही सुनना है, वही पढ़ना है और वही आंसर करना है। बाकी कोई और क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, मैं आंसर कर दूंगी। और हाँ, एक और चीज़ सुनकर जाओ भाई। हम्म तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं इन बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। ये आपके IBPS क्लर्क को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये आपका बैंक महापैक है, महापैक में आपको सारे ही बैचेस मिल जाएंगे। ये सारे बैचेस आप लोग को महापैक में मिल जाते हैं, ये सारे भी। आप इंडिविजुअली भी एनरोल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और ये बेटा आपका द्रोणा बुक का कॉम्बो हो गया। और ये है आप लोग के लिए कुछ स्पेसिफिक बुक्स जहाँ पर आपको स्पेसिफिक एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बी हैप्पी, be confident, because confidence is the most important key to wear. Thank you. Hello.